आज बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मार्केट क्यों गिरा। आज जो बड़ी फॉल हुई वो क्यों हुई। क्या ये ट्रंप ने 10% का जो टैरिफ लगाया है इंडिया पे वही मेन कारण है या कुछ और है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 10% का जो टैरिफ लगाए हैं यूएस प्रेसिडेंट ने उसी के कारण आज अगर मार्केट गिरा है तो आप टोटली रॉन्ग हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि टैरिफ के कारण मार्केट गिरा है, इंडियन मार्केट और इंडियन स्टॉक अगर टैरिफ के कारण गिरे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। चलिए मैं बताता हूं कि मेन कारण क्या है आज मार्केट गिरने का, क्यों गिरा है मार्केट, इसका हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं साबित कर दूं कि ये 10% का जो टैरिफ लगा है इसके कारण अपना स्टॉक मार्केट नहीं गिरा है। मेन कारण जो है वो कुछ और है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो जितने आईटी कंपनी हैं और फार्मा कंपनी हैं, तो आईटी और फार्मा कंपनी को यूएस से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और वो दोनों आप देखेंगे आईटी और फार्मा तो दोनों ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ओपनिंग नीचे जरूर हुई थी लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर जाकर के हुई है। तो टैरिफ का तो कोई इफेक्ट नहीं है। अगर टैरिफ का इफेक्ट रहता तो विप्रो में भी आपको फॉल देखने को मिलता और विप्रो भी नीचे आता और 288 के आसपास तक विप्रो आ जाता, लेकिन वैसा हुआ नहीं। जिससे प्रूफ होता है कि जो 10% का जो टैरिफ लगाए हैं इसके कारण आज मार्केट में फॉल नहीं हुआ है। चलिए दूसरा कारण बताते हैं। आप जितने भी रेलवे के स्टॉक देखेंगे, पीएसयू स्टॉक देखेंगे, रेलवे के स्टॉक मींस आरबीएनएल का मैं बात कर रहा हूं, रेल विकास निगम लिमिटेड, इनका यूएस में कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होता है। कुछ भी इनका यूएस मार्केट में न तो ये सर्विस देते हैं न अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। फिर आज इसमें क्यों बड़ा फॉल आया, ये इतना गैप डाउन ओपनिंग होकर के भी रेड में क्यों क्लोज हुआ, ये आपको फाइंड आउट करने वाली बात है। तो दोस्तों जहां पे वैल्यूएशन हाई है, जो स्टॉक अपने पीक पे ट्रेड कर रहे हैं, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, उनकी अर्निंग अगर नहीं आ रही है तो आप समझिए कि वो सब में पैसा नहीं बनने वाला है। बिल्कुल सचेत रहिए। तो आरबीएनएल में कल बहुत बढ़िया मूव आया था। कल के दिन आप देखेंगे स्टॉक की क्लोजिंग इतनी ऊपर, बिल्कुल आप समझ नहीं सकते थे कि कहाँ पे जाकर के क्लोजिंग हो रही थी आरबीएनएल, और आज इनका क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। तो लगातार फॉल आरबीएनएल में देखने को मिल रहा है। कल भी इसमें फॉल आया था और आज भी गैप डाउन ओपनिंग होकर के एक फॉल आया है। तो ये जो मूव था, ये अप मूव, इसका पूरी तरह से करेक्शन हो गया है। तो आरबीएनएल जैसे स्टॉक एक का कहीं भी कुछ भी सप्लाई नहीं है यूएस मार्केट में, फिर ये क्यों गिरा? तो मेन कारण ये है कि जहां पे रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री हो गई है, जहां पे छोटे इन्वेस्टर जाकर के बाइंग किए हैं, वो सब स्टॉक डेली पिट रहे हैं। आप जाकर के देखिए, ये भेल का स्टॉक का चार्ट आपको दिख रहा है, भेल में भी आज वही हुआ, स्टॉक 190 के आसपास का लो लगा दिया। तो इस तरह से अगर आप किसी पीएसयू स्टॉक में फंसे हैं, रेलवे के स्टॉक में फंसे हैं, तो वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। जब बाउंस बैक आता है तो अगर आपका बिल्कुल 5 साल 7 साल का व्यू के लिए अगर आपने बाई किया है फिर तो कोई बात नहीं है, आप आराम से बने रहिए। लेकिन ये मार्केट ऐसा रहेगा 2025 का, ये बहुत रूल आएगा अगर आप हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक में फंस गए हैं तो ना तो सीतारमन जी के कारण और न ही ट्रंप साहब के कारण मार्केट गिरा है। मार्केट का मेन कॉज जो था गिरने का वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, और मेन कॉज जो है वो वही है कि वैल्यूएशन हाई है और जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, वो सब स्टॉक धमाकेदार तरीके से गिर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लाइव एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर दिन प्रत्येक दिन मैं रात को 9 बजे लाइव आता हूं, जिसमें मैं आपका स्टॉक रिलेटेड सारा क्वेश्चन लेता हूं। आप हमसे स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन होइए 9 PM। और अगर आपको
लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडर प्रवीण टाइप कीजिए और आपको हमारी वीडियो मिलेगी। वहाँ पे आप जाकर के मल्टी बैगर स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू।